मैं एक बहुत बेसिक एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि मैं वहाँ पे फेल किया कंप्लीटली। मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ। मैं भी गया था उसी सपने से, बट मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। वहाँ के अंदर सिंपल फंडा, सिंपल लॉजिक कि पढ़ाई करो और नौकरी और लाइफ सेट है। कुछ साल बड़े कठिन थे क्योंकि मेरे फादर की नौकरी नहीं रही थी और वहाँ पे काम करना शुरू किया। बहुत प्यार मिला डायरेक्ट सेलिंग के समय में भी, बहुत प्यार मिला। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि जब आपका पैशन और काम एक जगह मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी क्लिक होने लगी। मैं एक बहुत बेसिक एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और वहाँ के अंदर सिंपल फंडा, सिंपल लॉजिक कि पढ़ाई करो और नौकरी और लाइफ सेट है। उसके अलावा और कुछ नहीं था और वही गोल था मेरा। हिमाचल प्रदेश से हैं आप? जी, मेरी जो बुनियादी बेसिक पढ़ाइयाँ हुई वो सारी 5th तक मैंने परवाणू, एक छोटा-सा टाउन है, जब आप हिमाचल एंटर करते हैं वहाँ से करी। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था, तो वहाँ 12वीं तक फिर मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। और ग्रोइंग अप ईयर्स के अंदर बहुत सिंपल वो था कि भई अच्छी पढ़ाई कर लो कहीं से भी और उसके बाद नौकरी में सेट हो जाओ, तो पढ़ाई करी। 12वीं के बाद अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि 11वीं-12वीं में मैंने नॉन मेडिकल लिया था और मैं वहाँ पे फेल किया कंप्लीटली। अरे वाह! फेल का मतलब ये है कि मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ, जबकि मैं 11वीं-12वीं चंडीगढ़ के टॉप जो कॉलेज है उस वक़्त डीएवी कॉलेज होता था वहाँ। पूरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के क्लीन बच्चे आते थे, बॉयज़ आते थे, वो पढ़ने आते थे। नॉन मेडिकल का करियर परस्यू करने आते थे, मेडिकल का करियर परस्यू करने आते थे। मैं भी गया था उसी सपने से, बट मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं बीकॉम करने हिमाचल प्रदेश गया, वही उसी के बाद मैंने एमबीए भी हिमाचल प्रदेश से किया। सो जब इस तरह से गिरते पढ़ते मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद बस ये था कि किसी तरह से नौकरी लग जाए और अब मैं डिपेंडेंस अपने फादर पे ख़त्म कर दूं, क्योंकि पढ़ाई के लास्ट कुछ साल बड़े कठिन थे क्योंकि मेरे फादर की नौकरी नहीं रही थी और कहीं ना कहीं कैश क्रंच था, पैसे का वो तो मुझे लगता था कि यार किसी तरह से मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। और उसके अंदर फिर मैंने अपना करियर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बठिंडा से शुरू किया, जहाँ से गीत है जब वी मेट की। अच्छा। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, कुछ पता नहीं था, बस एक्साइटमेंट थी कि करना है। 1.5 साल वहाँ पे जॉब करी, बहुत मज़ा आया। फिर जालंधर आए, 1.5 साल वहाँ करी और 3 साल में इतना समझ आ गया कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको हेड ऑफिस में काम करना है। अच्छा। ब्रांच ऑफिस में ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया, आईसीआईसीआई में तो नहीं हुआ, एक और कंपनी है जिसका नाम मेटलाइफ है। फिर मेरे को वहाँ पे मौका मिला, पहले दिल्ली में और फिर मैं बैंगलोर। दिल्ली 7-8 महीने रहा और फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया। एक समय के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि नॉर्थ से साउथ जाऊँगा क्या होगा, बिकॉज़ दिमाग में बहुत क्लियर। तो ऐसे मैं वहाँ पे बैंगलोर पहुँचा और बैंगलोर में अच्छी ग्रोथ मिली। 2007-8 में वहाँ चला गया था। बट धीरे-धीरे कहीं न कहीं एक वो अंदर से वो क्वेश्चन, सवाल जागने लगा कि क्या यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है? क्योंकि मैंने अपने फादर को 35-36 साल सुबह 9 बजे जाके शाम को 5 बजे आकर काम जॉब करते देखा था, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो मुझे लगा कि मैं भी शायद वही कर रहा हूँ और इस सवाल ने मुझे अलग-अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक दृष्टिकोण दिया, एक नज़रिया दिया। और उसी थॉट प्रोसेस में मैं जिसको कहूँगा बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, जिसको हम आज सब लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, उसमें मैं इंट्रोड्यूस हुआ। खूबसूरत मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कई लोग खूबसूरत जिसको पैसे के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, कई लोग इसको रिकग्निशन, प्यार के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे एक नई सोच दी है। इस इंडस्ट्री ने मुझे एक आयाम वो दिया है जिससे मैं एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच पा रहा हूँ। और वहाँ से मेरी वो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे डायरेक्ट सेलिंग करते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा पैशन पीपल डेवलपमेंट, कई लोग उसको ट्रेनिंग भी बोलते हैं, मैं उसको फैसिलिटेशन बोलता हूँ। फैसिलिटेशन मतलब कि ट्रेनिंग थोड़ा सा ऐसा, मैं उसको बहुत बेसिक वर्ड मानता हूँ कि आप ट्रेन लोगों को करते हो कोई मैकेनिकल जॉब के लिए, बट जब आप किसी को फैसिलिटेट करते हो तो उनकी ग्रोथ के लिए करते हो।
तो मेरे को समझ आया कि शायद मैं भी इस इंडस्ट्री में या इस तरह का रोल निभा सकता हूँ। और 2018-19 की बात है जहाँ के अंदर हमने कंपनी फॉर्म करी। तब मैं दिल्ली में आ गया था बैंगलोर से, और वहाँ पे काम करना शुरू किया। बहुत प्यार मिला, डायरेक्ट सेलिंग के समय में भी बहुत प्यार मिला। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि जब आपका पैशन और काम एक जगह मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लिक होने लगती। तो ये थी थोड़ी सी मेरी संक्षिप्त में जर्नी, और कैसे कैसे मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करी।